कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमलावर बीजेपी। सीएम शिवराज का बड़ा हमला, बोले कांग्रेस की मारी गई मती, बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन। कर्नाटक एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर सियासी दंगल। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो बैन करने पर करेंगे विचार। बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा से पहले सियासी रार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले नफरत फैलाने वाले जेल जाएंगे। एमपी में डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा, आज से बेमियादी हड़ताल। सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर बैठक, कंट्रोल रूम से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी। उज्जैन में चाकूबाज के मकान पर चला हथौड़ा, अवैध मकान जमींदोज, निगम कर्मी को मारा था चाकू। बिलासपुर में तेज रफ्तार का कहर, ड्राइवर ने युवक पर चढ़ाई कार, कई मीटर तक घसीटा, लोगों ने बचाई युवक की जान, आरोपी कार ड्राइवर की जमकर पिटाई। भोपाल में गिरफ्त में शातिर मोबाइल चोर, 20 मोबाइल फोन बरामद, देश की सीमाओं पर जाकर बेचता था मोबाइल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर चल रही है बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक चल रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर इस बैठक में मौजूद हैं। हड़ताल को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले पर यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की सीधी मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम के जरिए हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कहीं कोई चूक का कोई सवाल नहीं। देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और हड़ताल के चलते मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर है और मरीजों के लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है, बेड बढ़ाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ताकि जो पेशेंट हैं उनको कोई दिक्कत ना हो? देखिए, हमारी पूरी व्यवस्था है। सुबह से हमारी ओपीडी, आईपीडी और जो हमारे पेशेंट भर्ती हैं उनकी सभी तरह की चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी हमने कॉल किया है, आयुष के डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर, हमारे पीजी स्टूडेंट, हमारे बॉन्डेड डॉक्टर, संविदा के डॉक्टर, वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मैप किया हुआ है, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर, आपने कहा हड़ताल खत्म कर वापस लौटे, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ लिखित में दे दें, उसके बाद तुरंत हम काम पर लौट आएंगे। नहीं, हम तो दे चुके हैं, वो मान नहीं रहे ना ये बात। हम तो लिखित में भी दे देंगे। लिखित, जब हम बोल रहे हैं तो लिखित ही है ना वो। ये तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। हम पूरी तरह से हम बात मान ली है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जल्द से जल्द काम पर वापस आना चाहिए। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। देखिए, हम किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। डॉक्टर्स हमारे हैं, हम उनको निवेदन करते हैं कि वो आए, मरीजों की सेवा करें। यही हमारी प्रायोरिटी, यही उनकी प्रायोरिटी है। पर व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त की है और आज हम सब पूरी रात से, पूरे दिन से हमने व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की है। कहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार जो विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और डॉक्टरों से बस यही एक अपील है कि जल्द से जल्द काम पर वापस लौटें। अब देखना यही होगा कि डॉक्टर्स कब तक इस अपील को स्वीकार करते हैं और हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौटते हैं, क्योंकि जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनका यही कहना है कि उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं और अब हड़ताल खत्म करें और वापस काम पर लौटें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो प्रदेश के तकरीबन 15,000 डॉक्टर आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज और सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। इस हड़ताल के कारण रोजाना तकरीबन औसत जो 1 लाख मरीज हैं जो अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। किस तरह का हड़ताल का असर। भोपाल, इंदौर, भोपाल की एक और अस्पताल की तस्वीर, खरगोन, ग्वालियर, टीकमगढ़। प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये 4 और तस्वीरें खरगोन, ग्वालियर, इंदौर और टीकमगढ़ की, जहां हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी
कुछ एक जगहों पर हो रही है, कुछ एक जगहों पर मोर्चा जो है वो संभाल लिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पहले कह दिया गया था और इसमें तेजी तब आई जब मुख्यमंत्री ने रात को अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और यह कहा कि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। प्रोग्रेसिव डॉक्टर टीचर्स एसोसिएशन के सचिव राकेश मालवीय उन्होंने बयान दिया है कि लिखित में आदेश नहीं मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। 5 सालों से लगातार आश्वासन मिल रहा है, लिखित में मांगे पूरी होने के बाद ही हड़ताल खत्म होगी, ये डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से साफ किया जा रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं हमने बोल दिया, यही लिखित है। मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जिसमें डॉक्टर्स की प्रमुख मांग यही है कि केंद्र सरकार के समान डीएससीपी लागू किया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर चर्चा भी हुई थी। लेकिन अगर कहा जाए तो ये वार्ता पूरी तरह से सफल नहीं कही जा सकती है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में इलाज को लेकर वो कर दी गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सचिव राकेश मालवीय, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार से आप लोगों की कल बात भी हुई थी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले पर चर्चा हुई थी। आपको लग रहा है कि बातचीत सफल हुई है या ये हड़ताल अभी लंबी चलेगी? नहीं, बातचीत सफल और असफल की बात नहीं है। बात यह है कि हमको आदेश चाहिए। 5-10 सालों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, अब हमें आदेश चाहिए और जब तक वो आदेश नहीं आ जाते ये हड़ताल इसी तरह से चलती रहेगी। बातों का दौर हमारा लगातार 10 सालों से चल रहा है, आदेश कभी नहीं आया। सकारात्मक लगा बातचीत के दौरान की कुछ मांगों पर जो आप लोग मांग रख रहे हैं उन पर जल्द से जल्द कुछ आश्वासन मिल सकता है या लिखित में आदेश आ सकता है? जब भी हम बातें करते हैं बहुत सकारात्मक वातावरण में बात होती है, हर बार हमें आश्वासन मिलता है, हर बार ये कहा जाता है कि 7 दिन में आदेश आ जाएंगे। 5 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है, अब हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, आदेश नहीं आने तक हम यहाँ पर बैठे, लिखित में चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली है, हॉस्पिटल्स में अतिरिक्त जो बेड है वो लगवा दिए गए हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था कर दी गई है, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की है। देखिए यहाँ पर उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो आयुष के साथी हैं वो इन एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जबकि उनका जो ट्रीटमेंट है, जो उनकी दवाइयां हैं, जो उनका कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल विपरीत है। जो यहाँ मरीज भर्ती हुए हैं वो और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। 1,75,000 करोड़ रुपया और जब 20 कुंटल के खरीदी हुई तो समझ लेना छत्तीसगढ़ के किसान कद का मजबूत होने वाला है। मोर के एक मतलब ये है कि कोटवार से लेकर के आम किसान तक सबके लिए योजना बनाने वाला आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, सबके लिए सोचने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी है। मैं तुहरो मन से कहना चाहता हूं, अभी हमारे एक संगवारी कोटवार या पटेल और गोठान समिति के संगवारी आके कहातरी से गांव में नारा लगाते हैं, भूपेश है तो भरोसा है। मैं तुमल्ला कहना चाहता हूं, ये जतका पैसा दे है, जतका योजना बनाए हैं, एमा कखरो योगदान नहीं है, अपने सोच सोच के बनाते और हर हाथ में पैसा जाए ऐसे कोशिश करते। एक हर ऊपर भरोसा करना, आने वाला समय में पोलिंग बूथ के गेट में तो कोटवार मल्ला रहना है, दुआरी में तो नगर सेना ला बैठना है, गांव ला तो पटेल ला संभालना है, किसान मन ला तो खुदे मुख्यमंत्री पैसा देवा थे और ये गोठान समिति गोपालक सबके लिए योजना कोनो सोचे रही ने जेकर तीर एको डिसमिल जमीन नहीं है
तेखरोबर योजना बनी, राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना, तो इतना सारा योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बनावा थे और खजाना से पैसा तुम्हार सबके खाता में दे थे। आखिरी बात जो बात कहा था तो खरी सारा समझ लेना, जो नारा लगा था ना, भूपेश है तो भरोसा है, तो भूपेश जी के ऊपर भरोसा करना, आने वाला भविष्य भी ये तय करना है, ये हाथ मजबूत करना है और बगैर मांगे जब ये कार्यकाल में अटका दे सका थे तो आने वाला कार्यकाल में बगैर मांगे ये सब वर्ग के हित के फैसला भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही आप सब आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करे बार मैं कृषि मंत्री होए के नाते प्रदेश के पूरा किसान, गोपालक, खेतीहर मजदूर और जतकम और गौठान समिति आए हो सबके तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आईपीएल 2023 के 46वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी। यह मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। कान्हा में किसका बजेगा डंका? सीएसके लहराएगी जीत का परचम या एलएसजी की टीम लहराएगी जीत की पताका? आईपीएल में आज डबल डेकर मुकाबला है। लखनऊ के कान्हा में आज माही की सेना राहुल की टीम से भिड़ेगी। तो राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स पिछली हार को भुलाकर आगे बढ़ना चाहेगी। दोनों टीमें 2023 के आईपीएल में एक बार भिड़ चुकी हैं। इसमें चेन्नई ने लखनऊ को 12 रनों से करारी शिकस्त दी थी। हालांकि दोनों टीमों के पास एक से एक खिलाड़ी हैं। ऐसे में मैच काफी दिलचस्प होने वाला होगा। चलिए दोनों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करते हैं। आईपीएल के सीजन में लखनऊ ने 9 मैच खेले। लखनऊ को 5 मैचों में जीत मिली, 4 में हार झेलनी पड़ी। सीएसके के साथ पिछले मैच में 12 रन से हार मिली। वहीं बात चेन्नई और इस वक्त सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए। पूर्व सांसद आदरणीय नंद कुमार साय जी, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक जेकर बाबा के 104 साल पहली पुस्तक जिन लिखे तेकर ते में छत्तीसगढ़ के गौठान ल जोड़ते हुए नया कलेवर में वो पुस्तक के विमोचन आज करे। आदरणीय बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, भाई कुलदीप जुनेजा जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, भाई एजाज जी, गिरीश जी, सुभाष भैया, उदो भाई, हमारा अधिकारी मन आदरणीय पिंगवा जी, कमलप्रीत सिंह जी, नीलम नामदेव एक्का जी, अरुण देव गौतम जी, गौठान समिति के अध्यक्ष मन जमना अब प्रतिनिधिक रूप में यहाँ आके भाषण दी, भाई घनश्याम वर्मा जी, सरजू राम नरेटी जी, ब्रजराज वर्मा जी, प्रेम किशोर बाग जी और गणेश चंदेल जी और नगर सैनिक की तरफ से भाई जितेंद्र सेन जी, ये सबो जन अपन बात रखें। आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है, आभार आप मन करे लाए हो। छत्तीसगढ़ सरकार के ओर से आप मन के आभार मैं करत हूं। आप सब जन ला जय जोहार, नमस्कार, राम राम, जय सतनाम, साहेब बंदगी। पिछले 4 दिन से लगातार कार्यक्रम हुआ थे। 30 तारीख के मुख्यमंत्री निवास में 70,000 बेरोजगार साथी मतलब बेरोजगारी भत्ता दे। 1 मई के मजदूर दिवस के दिन यही ग्राउंड में पूरा एक ग्राउंड भरेरी से मजदूर साथी मन प्रदेश भर से आयरी से
कुशल श्रमिक है, भूमिहीन श्रमिक है, शहरी मजदूर है, वो मन सब आयरी से ओकरो मन के बर बहुत अकन योजना के घोषणा और साथ साथ बोरेबासी तिहार भी हम सब मिल के मनाएं। 2 तारीख के कली बहनी मन के दिन रही से 4-5 जन अधिकारी और 2-4 जन नेता मन भर आदमी मन बैठे रहे। बचत यहाँ जतका जेन तरफ नजर घुमाते महिला नजर रही से मन आदमी मन अल्पसंख्यक हो गए। महिला मन खूब आयरी से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन एकरो मन के मानदेय में वृद्धि कबू सोचे नहीं रही से वो सब दिन आज हमारे कोटवार भाई मन है, नगर सैनिक मन है, पटेल है और नवा एक ठक संगठन छत्तीसगढ़ में कोनो ऐसा संगठन छत्तीसगढ़ के अलावा कोनो जगह दूसरी जगह संगठन नहीं मिला है। गौठान प्रबंधन समिति अस्तित्व में आए, आज इस सम्मेलन में सब शामिल हुए हैं। ग्रामीण व्यवस्था में कोटवार के, पटेल के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, शासन चलाए में, कानून व्यवस्था संभाले में नगर सैनिक मन के बड़ा भूमिका। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था संभाले में हमारे गौठान समिति के बड़े भूमिका तय होने वाला है। मैं बात अपन गौठान समिति से करना चाहता हूं। जब हम गौठान निर्माण के फैसला लें तो जतका गांव के पुराना गौठान है वो सब अतिक्रमण हो गई से, मकान बन गई से, बाड़ी बन गई से, बकरी बन गई से, गरवा मन के बैठे कोई जगह नहीं। जिन चरवाहा है तीन बरवाही भरोसा चरवाही नहीं करना चाहत रही से, और ओकर कारण से आज कृषि यंत्र भी बहुत आ गए, पशुपालन है तीन महंगा हो गई से, अनार्थिक हो गई से, और कारण से गरवा मन घुमत रही से। खेती किसानी दिन आए, किसान मन अपन एक तरफ खेती भी करे तो दूसरा तरफ जतका गरवा मन है, एक गांव में जिन बाहर के गरवा आ रही थी सकेलती मेटाडोर में भरती, दूसर गांव में, दूसर गांव वाला मन मेटाडोर में भरती, तीसर गांव में, गांव के बीच में झगड़ा हो शुरू हो गई से। कृषि के रकबा कम हो रही से, उन्हारी लेना बंद कर दे रही से, बरसात के फसल कठिन हो गई से। ऐसा समय में जब गौठान हम शुरुआत करें तो फिर सरपंच बना, गांव के राजनीति हम सब जाना था, गांव से हम निकल के आए हैं, वही जगह देवे जेन ओकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। मैं कलेक्टर मल स्पष्ट निर्देश दें, तहसीलदार, एसडीएम मल, थानेदार, एसपी सब अविवादित भूमि ही में ही गौठान बनाना है। आज 10,900 गौठान स्वीकृत है, 10,001 गौठान बन गए। एक जगह भी पुलिस डंडा चलाए के जरूरत नहीं पड़े, एक जगह अतिक्रमण हटाए पर फोर्स के उपयोग करे नहीं पड़े, सब सुनता सलाह से काम हुई। गौठान बनी, गौठान के बाद समिति बनाए की बात आई, गोबर खरीदी की बात आई। अब जिन बड़े जिम्मेदारी है, जैसे कि अभी हमार वर्मा जी बताई अपन भाषा में, हम तो मांगे तक नहीं रहेंगे, कब को जन गौठान समिति के सदस्य अध्यक्ष मन सोचे नहीं रही से कि वो मल्ला 750 रुपया और 500 रुपये के हिसाब से मानदेय मिली। लेकिन आज ये संभव हो है काबर के हमार कल्पना रही है सुराजी गांव के। सुराजी गांव मतलब महात्मा गांधी की जो सपना है, ग्राम स्वराज, गांव स्वावलंबी होना चाहिए। तो हम जन योजना बनाथन तो शासन के ऊपर निर्भर रही थे। ये जिन गौठान बनाए हैं और गौठान में गोबर खरीदे के, वर्मी कंपोस्ट बना के, गो कार्ड,
गमला, दिया, अब तो प्राकृतिक पेंट और बिजली उत्पादन की भी शुरुआत गौठान के माध्यम से करा था ना। तो ये में प्रबंधन ऐसे होना चाहिए कि बोला सरकार के ऊपर निर्भरता नहीं होना चाहिए। आज जिन व्यवस्था करें 10,000 गौठान में से 5,500 गौठान स्वावलंबी हो गया। गोबर खरीदे पर हमन पैसा नहीं देतन, ओमन खुद के गौठान समिति के पैसा से गोबर खरीदा। तो जो स्वावलंबी गौठान है तेमल हमन देन, दूसर गौठान मन ला कावर नहीं देतन। ये पैके वहू मतलब स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी बनी तो वो गौठान समिति ला हमन मान दे देवो। लेकिन गौठान समिति सब साथी मन ला कहना चाहता हूं, सदस्य मन ला कहना चाहता हूं कि गांव में अब गोबर है तेन 10-20% खरीदी हुआ थी, ओला बढ़ा के 40 और 50% आप ला ले जाना है। कतको जन अधिकारी मन बेन लगा देते, एक दिन के आड़ में खरीदे होते, हफ्ता में 3 दिन होते, तो 2 क्विंटल खरीदना है, 3 क्विंटल खरीदना। ये सब सिलिंग विलिंग नहीं। गांव के 50% जब का गोबर हो थे कम से कम 50% गोबर तो उन्हें खरीदी होना चाहिए। तब गौपालक मन मजबूत हुई, तब वर्मी कंपोस्ट बनी, तब तुमन ज्यादा पैसा मिली। खेत भर भी जरूरी है, और साथ पेंट भी बनाया था, तेगरो वर गोबर चाहिए। बिजली उत्पादन करबो तेगरो वर गोबर चाहिए। तो अब बड़े उद्योगपति मन या सरकार मन बिजली के पावर प्लांट लगा थे। हम आगे आने वाला समय में जे गांव में 5 क्विंटल रोज गोबर खरीदी होई, वो गांव मन में बिजली उत्पादन केंद्र हमन बनाबो, और बिजली का पैसा भी गौठान समिति का स्व सहायता समूह बहनी मन ला देबो। ईल के थे आम के आम, गुठली के दाम। एक तो गोबर से कोनो नहीं सोचे पैसा कमाया जा सकते, और गोबर से दुनिया भर की चीज हमन बना। तो ये जिम्मेदारी गौठान समिति और सदस्य मन रहे। दूसरा बात कि आज जिन मानदेय करें अभी, जैसे नगर सैनिक के साथी मन की कि 6,300 से लेके 6,420 रुपया तक के वृद्धि हो है, सोचे नहीं रहे। 1,500 बढ़ जाए तो बहुत बड़े बात होती रही। आज ओकर मन के समोकरो मन के परिवार है, ओकरो मन के जिम्मेदारी है। जब का मेहनत पुलिस वाला मन करते, सिपाही करते, उसका हमारे नगर सैनिक मन भी करते, तो ओकर मन के सम्मान पूर्वक जीवन जिए, तेकर बड़े राशि के वृद्धि हमन करें। भाई प्रेम बाग जी जिन बात कादरी से में आप देखो जेकर पास कोई सेवा भूमि नहीं है, ऐसा मतलब जब पहली 4500 मिलत रही से, अब वो बढ़ा के 6,000 रुपया कर दें। जेकर कर 3 एकड़ सेवा भूमि रही से वो 4,050 रुपया मिलत रही से, ओला बढ़ा के 5,500 रुपया कर दें। जेकर पास 3 एकड़ से ज्यादा और 7 एकड़ तक के सेवा भूमि है, वो 3,375 रुपये मिलत रही से, अब बढ़ के 4,500 रुपया। और जेकर पास 7 एकड़ से अधिक की सेवा भूमि है, वो 2,200 रुपये मेहनताना मिलत रही से, वो 3,000 रुपया कर देंगे। अभी जिन बात कहा था कोटवार मन के जो नियुक्ति है, अगर प्रक्रिया आप जाना था कि परिवार के में भी मौका मिलते, लेकिन यदि शासकीकरण जिन दिन कर दो तीन दिन फिर परिवार के मन नहीं मिले, कावर को इंटरव्यू होकर परीक्षा हुई, फिर वो परिवार के मन मिला तो मतलब नहीं मिल पाई। यू बात ला सोच लो तो मन कोनो दिन ये स्थिति आई तो परिवार के परिवार जन मिला जा थे, बाप पहले रही से बेटा बन गए, बाप खत्म हो गए, पति खत्म हो गए, पत्नी बन जाते। तो ऐसा प्रक्रिया है, तेन फिर बदल ही यू बात ला सोच लो। तो ये में बहुत जन मालगुजारी भूमि रही से मैं राजस्व मंत्री रहे तब दे रहे हैं। अब तुम जहां हुई तहां जमीन ला बेचेल धर ले, और जमीन ला बेचेल धर ले तो कोनो कोर्ट चलती, कोर्ट के फैसला आ गए। अब फैसला आग बाद हमारे सामने संकट है, कोर्ट के बात ला नहीं मानो तो अवमानना हो जाए। ये राजस्व सचिव है, राजस्व मंत्री हो, मतलब कोर्ट खड़ा कर दी, नोटिस दे खड़ा कर दी। तो ये सब चीज की विसंगति है।
मैं राजस्व मंत्री रहते हुए पूरा तुहर मन के काम करे रहे। अभी पाटन के सूरत देवात रहे, राशन कार्ड तुहर नहीं बनत रही से, उहुल बनवाए के काम हमन करें। और जेन भी शासन से हो सकते निश्चित रूप से ये कोटवार है, हमार नगर सैनिक है, हमार पटेल है, हमार गौठान समिति के यही मन तो हमारा अंग है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, सहायिका, यही मन तो हमार परिवार के सदस्य है। तो जतका ज्यादा से ज्यादा हो सका थे वो सम्मान दे के काम करा था। और तुम सब किसान घर के लड़का हो, खेती किसानी करा था, तो ऐसे नहीं कि अतकी ही और पैसा मिला था। जिन मजदूर है तो मजदूर मतलब पैसा मिला थे भूमि श्रमिक न्याय योजना के, जेकर कर गरवा है तो दूध के भी पैसा कमा थे, गोबर के भी पैसा कमा थे। ओकर साथ स्व सहायता समूह में भी जा थे, वो अलग पैसा कमा थे। जंगल में है तो लघु उपज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदा था, चाहे वो महुआ भी नैया हो, चाहे टोरा भी नैया हो, चाहे तेंदू पत्ता भी तोड़ैया हो, वो सब के कीमत समर्थन मूल्य घोषित करें और खरीदी की व्यवस्था करें और वैल्यू एडिशन तक करें, ओकरो से पैसा कमा, ओकरो से रोजगार हो। तो किसान मन के बारे में भी रविंद्र चौबे बताबे करी से। गोधन न्याय योजना के बारे में आप सब जाना था, भूमि श्रमिक न्याय योजना के बारे में जाना था। अब तुम्हारे घर के लड़का मन है, अब बहुत जन मन है बेरोजगारी भत्ता पाते, 70,000 लड़का मतलब बेरोजगारी भत्ता दे, 2,500 रुपया वो मतलब महीना मिला थे। तो लगातार हमारा प्रयास ये है कि कोनो प्रकार से हर परिवार में शासकीय योजना के लाभ, चाहे 35 किलो चावल दे के बात हो, चाहे आधा 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे के बात हो, ये सब के लाभ आप मतलब मिला थे। मोटर पंप के लाभ मिला थे। और साथ साथ जन उपज है, चाहे वो धान बो, चाहे कोदो, कुटकी, रागी, जेन भी बहुत होकर समर्थन मूल्य घोषित है। और साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लाभ 9,000 रुपये एकड़। अब ये साल तो 15, अभी तक के 15 क्विंटल खरीद देते रहे, अब जन आने वाला साल है 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद। वो कदे पैसा आखिर पैसा का कर जाते तुम्हारे मन के बीच में जाते, तुम्हारे परिवार जो नौकरी करे तब, चाहे कोटवारी करे तब, चाहे पटेली करे तब। पटेल तो सम्मान के बात है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, सम्मान महत्वपूर्ण। बहुत अन्य योजना में पटेल मन सब शामिल करा था। निश्चित रूप से ओकर मन पर और कुछ करना है तो जतका हो सके निश्चित रूप से मन करबो। आप सब बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हो, आभार व्यक्त करे, मैं आप मन के आभार व्यक्त करा था। और यही प्रकार से मिलजुल के छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। तो छत्तीसगढ़ महतारी कौन, एक 33 जिला बन गए तेकर सीमा रेखा छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ में रही 2 करोड़ 85 लाख जे छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी बेटा मन है, नर नारी मन है, वही मन तो छत्तीसगढ़ है, यही छत्तीसगढ़ महतारी है। तो आपे मन के सेवा करना है और ये मौका आप दे हो। आज देख लो छत्तीसगढ़ पहली का नाम से जाना थी से अब का हो, पहली छत्तीसगढ़ की स्थिति का रही से अब छत्तीसगढ़ की स्थिति में का बदलाव आया है। यहाँ के 30 त्योहार, रोटी पीठा, बोली भाखा सब ला सम्मानित करे काम, प्रतिष्ठा दिलाए काम करा था। केवल पैसा भर के बात नहीं है, छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान बढ़ाए के काम हमन करा था। तो आज आप सब ला हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बेरा है हमार मंच के सभी अतिथि मनला स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और गौरव, ये जो स्मृति चिन्ह है ये गिफ्ट हैम्पर के रूप में है, जिन्हें स्व सहायता समूह की बहनों ने खुद तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे अतिथि गणों को भेंट करने के लिए। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती शकुन वर्मा जी को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गिफ्ट हैम्पर भेंट कर रही हैं स्मृति चिन्ह के तौर पर। इसके बाद आमंत्रित हैं श्रीमती सरोज देवी कंवर। माननीय कृषि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। ममता मैडम निकाल दूं ना। आमंत्रित हैं श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा। माननीय मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी।
को आईडी तो दी कर देते हैं